पता है, मैं जिन्नों में कभी यकीन नहीं करता था। मेरे लिए ये सब बस कहानियां थी, परछाइयों की, रातों में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटों की। मुझे लगता था ये बस एक वहम है, एक डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हाँ, बस कहानियां थीं। उस एक रात तक, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात जब मैंने पहली बार देखा कि मेरी परछाई अब मेरी नहीं रही। तो हुआ यूं कि आधी रात का वक्त था। मैं काम से घर लौट रहा था। गली पूरी तरह से सुनसान थी। बस एक स्ट्रीट लाइट थी जो टिमटिमा रही थी। मैं बस अपनी धुन में चल रहा था और बस यूं ही नजर नीचे अपनी परछाई पर गई। और तभी मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत गलत है। दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। तो मैंने सोचा, चलो रुक कर देखते हैं। मैं वहीं सड़क के बीच में रुक गया। मैं तो रुक गया, पर मेरी परछाई नहीं रुकी। उसने एक और कदम लिया मेरे रुकने के बाद, और फिर वो भी जम गई। एक पल को तो मैं हंसने लगा, खुद को समझाने लगा कि ये बस रोशनी और धोखे का खेल है। पर अंदर से पता था, कुछ शुरू हो चुका था। उस रात नींद तो भूल ही जाइए। मैं अपने कमरे में था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कमरा मेरा है ही नहीं। पूरे कमरे में एक अजीब सा भारीपन था। ठंड नहीं, बल्कि एक वजन, जैसे हवा मुझ पर दबाव डाल रही हो। और फिर मैंने वो आवाज सुनी, मेरे बिस्तर के ठीक पास से, किसी के सांस लेने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत गहरी। और वो सांस मेरी नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर बनी मेरी परछाई, वो मेरे बहुत ज्यादा करीब खड़ी थी। जितना उसे होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा पास। अगली सुबह होते ही मैं भागा। मस्जिद के पास एक पुराने मौलवी साहब थे। मैं उनके पास गया। मैंने उनसे एक लफ्ज नहीं कहा, बस उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने बस एक नजर मुझे देखा और कहा, एक साया तुम्हारी पीछे है। बस इतना सुनते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। फिर वो बोले, घबराओ मत, वो अभी तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हुआ है, पर वो तुम्हें सीख रहा है, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर, सब कुछ। उन्होंने मुझे 2 हिदायतें दी। कहा, इन्हें कभी मत भूलना। पहली, आधी रात के बाद कभी अकेले मत रहना। और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, अगर कभी तुम्हें तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे, तुम्हें पुकारती हुई, तो भूल कर भी जवाब मत देना। और उसी रात वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक ऐसा वक्त जो मेरी यादों में हमेशा के लिए छप गया है। रात के ठीक 3:07 मैंने सुना, कोई मेरा नाम पुकार रहा था। आवाज मेरी अपनी थी। कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक फुसफुसाहट, पीछे मुड़ो। मौलवी की बात याद थी, मैं नहीं मुड़ा। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे कमरे में लगे आईने की तरफ बढ़ा। आईने में मुझे अपना चेहरा दिख रहा था, डरा हुआ। और मेरे ठीक पीछे एक और शक्ल थी, एक लंबा बिगड़ा हुआ साया। उसकी आंखें बस खाली थी, कमरे के अंधेरे से भी ज्यादा काली। तभी आईने पर एक बारीक सी दरार पड़ गई और वही आवाज, वही फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं यही रहूंगा। बस उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी अपनी ही दुनिया में मैं अब अकेला नहीं था, और शायद कभी हो भी नहीं पाऊंगा। अब होता ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरी परछाई मुझसे पहले दरवाजे पर पहुंच जाती है। जिस कमरे में कदम रखता हूँ, वहाँ की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं, और हर रात ठीक 3:07 पर मेरी आंख खुलती है। पर मैं बिस्तर में नहीं होता, मैं कमरे के बीच में खड़ा होता हूँ, दीवार की तरफ देखते हुए, अपनी परछाई को जो मेरे बिना हिले हिल रही होती है। मैं दोबारा मौलवी साहब के पास गया। इस बार उनके चेहरे पर भी डर था। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, उसने अपना साया तुम्हारे साये पर रख दिया है, इसे कहते हैं साया लग जाना। मैंने पूछा, इसका कोई इलाज? उन्होंने बस नाम में सिर हिला दिया और कहा, कुछ जिन कब्जा नहीं करते, वो तुम्हारा जिस्म उधार ले लेते हैं। आज भी मेरे घर की सारी लाइटें जलती रहती हैं हर वक्त, पर वो अब भी यहीं है, मेरे साथ सांस ले रहा है, बस इंतजार कर रहा है। और अगर ये कहानी देर रात को सुनी जा रही है,
तो एक सलाह है। अपनी परछाई पर नजर डालिए, जहां भी है बस एक पल के लिए रुक जाइए और देखिए, अगर आपके रुकने के बाद वो हिलती है तो इसका मतलब वो पहले ही बहुत पास आ चुका है।